नकली नोट छापने वाले मदरसे का खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मदरसे से आरएसएस के खिलाफ नफरत फैलाने वाली किताबें बरामद। तो आरएसएस को बताया देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। तो मदरसे में चल रहा था नकली नोट छापने का कारोबार, और बता दें कि कुछ दिन पहले ही इस पर कार्रवाई जो है वो यहां पर देखने को मिली थी, जिसके बाद अब देखिए आपत्तिजनक किताब मिलने का ये पूरा मामला है। तो मौलाना समेत 4 लोगों को इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया था। मदरसे जामिया हबीबी पर जल्द हो सकती है कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मदरसे में चल रहा था नकली नोट छापने का कारोबार। संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करेंगे और एक बार फिर से नकली नोट छापने वाले मदरसे में यह बड़ा खुलासा, आपत्तिजनक किताबें मिलने की जानकारी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त उसी मदरसे में हैं। हमारे साथ यहाँ के जो दफ्तर का कामकाज देखते हैं मोहम्मद अतीक हैं, वो उनसे बात कर लेते हैं। अतीक साहब, ये बताएं कि जिस तरह से एक ये मदरसा है, इसमें कुछ लोग पकड़े गए थे, नकली नोट छाप रहे थे ऊपर वाले कमरे में। अभी एक किताब मिली है पुलिस को, उसमें किताब में लिखा है कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, तमाम आपत्तिजनक बातें लिखी है। तो ये बातें आपकी जानकारी में हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते। आपकी जानकारी में नहीं। जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग कौन थे, कैसे चला रहे थे इस मदरसे में इस रैकेट? जो अब्दुल जाहिर नाम का जो है, अब्दुल जाहिर, वो जो है तो पहले यहाँ पढ़ चुका। तो 4-5 साल पहले पढ़ाई ख़त्म करके वो कभी मछली के काम, कभी दवाओं काम यही करता था। और लेकिन उनसे जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो आपके कस्टडी में हैं, उनसे जो है तो दोस्ती आ रही थी। अपना कहाँ मिलते थे, या ऊपर आते थे या आते थे, हम लोग कुछ नहीं मालूम। तो ये मदरसे में यहाँ पर जो दफ्तर का कामकाज देखते हैं, क्लर्क हैं मोहम्मद अतीक, वो बता रहे थे उनकी ज़्यादा जानकारी में नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से इस बिल्कुल मानवेंद्र, तो ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले नकली नोट बरामद यहाँ से हुए थे, उस पर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब ये जो आपत्तिजनक किताबें मिली हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरएसएस के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, आतंकवादी संगठन यहाँ पर बताया गया है। हम चाहेंगे कि वो किताब क्या आपने देखी थी, किन किन बातों का जिक्र, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, इस पूरे मामले की जांच एटीएस और तमाम एजेंसीज कर रही हैं। और जिस तरह से जो किताब है, अगर हम बात करें तो वो उर्दू में है, और उर्दू में किताब का टाइटल है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उर्दू की किताब है, इसका पुलिस ने हिंदी में तर्जुमा कराया है। जो हिंदी का जिल्द आप देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, वो पुलिस ने हिंदी में कराया। दरअसल वो किताब हिंदी में उर्दू में है, और उसको एसएम मुशर्रफ, जो महाराष्ट्र पुलिस में आईजी थे, उन्होंने वो किताब लिखी थी। और उस किताब को जो पाकिस्तान का डॉन अखबार है, उसने बड़ी उसकी तारीफ की थी, और ये कहा था कि इसी मदद से वो डॉन अखबार ने ये लिखा था कि उस किताब में ये लिखा है कि जो मुंबई हमला था 26/11 का, वो हिंदू अटैक था, और तमाम ऐसे उसमें घटनाएं घटी हैं जिसमें आतंकी संगठनों का हाथ था। तो उस किताब में उस सबको ये बताया गया कि उसके पीछे हिंदू अतिवादी शामिल थे। और इस किताब को जो है मदरसे में यहाँ से बरामद हुई है। अगर इस तरह की किताब से मदरसे के जो छात्र हैं, जो यहाँ पर दीनी तालीम लेने आते हैं, उनको तालीम दी जा रही थी, तो उनका माइंडसेट कैसा होगा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल मानवेंद्र, जो गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, फैलाई जा रही थी, इस तरह की कौन-कौन लोग बताए जा रहे हैं साहित्य मिला इस मदरसे से जुड़े हुए? जी देखिए, इसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें इनके जो मौलवी थे, तशरीफुल उनका नाम था। एक जाहिर मोहम्मद जाहिर नाम का शख्स था, जो उड़ीसा का रहने वाला था। वो यहाँ पर पहले छात्र था, और उसके बाद उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर के, जो ऊपर का कमरा आप देख रहे हैं, इसी कमरे में 100 रुपए का कारोबार शुरू किया था। और उसके बाद पुलिस को ये खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर छापा मार करके जो मौलवी हैं, प्रिंसिपल हैं तशरीफुल और जाहिर शेख सहित
4 लोगों को गिरफ्तार किया था और यहाँ पर बाकायदा प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी जिसमें 100-100 रुपए के असली जैसे नोट छापे जा रहे थे और वो नोट जो है वो 3 नोट 100 रुपए देने पर 3 नोट मिलते थे और उनको बाजार में खपाया जा रहा था। ये भी माना जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था को जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं माहौल भी खराब करने की कोशिश यहाँ पर नकली नोट छापने वाले मदरसे का खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मदरसे से आरएसएस के खिलाफ नफरत फैलाने वाली किताबें बरामद। तो आरएसएस को बताया देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। तो मदरसे में चल रहा था नकली नोट छापने का कारोबार और बता दें कि कुछ दिन पहले ही इस पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके बाद आप देखिए आपत्तिजनक किताब मिलने का ये पूरा मामला है। तो मौलाना समेत 4 लोगों को इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया था। मदरसे जामिया हबीबी पर जल्द हो सकती है कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मदरसे में चल रहा था नकली नोट छापने का कारोबार। संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करेंगे और एक बार फिर से नकली नोट छापने वाले मदरसे में ये बड़ा खुलासा, आपत्तिजनक किताबें मिलने की जानकारी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त उसी मदरसे में हैं। हमारे साथ यहाँ के जो दफ्तर का कामकाज देखते हैं मोहम्मद अतीक हैं, वो उनसे बात कर लेते हैं। अतीक साहब, ये बताएं कि जिस तरह से एक ये मदरसा है, इसमें कुछ लोग पकड़े गए थे, नकली नोट छाप रहे थे ऊपर वाले कमरे में। अभी एक किताब मिली है पुलिस को, उसमें किताब में लिखा है कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, तमाम आपत्तिजनक बातें लिखी है। तो ये बातें आपकी जानकारी में हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते। जानकारी में नहीं। जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग कौन थे, कैसे चला रहे थे इस मदरसे में इस रैकेट? जो अब्दुल जाहिर नाम का जो है, जाहिर शेख। अब्दुल जाहिर, जाहिर। वो जो है तो पहले यहाँ पढ़ चुका। तो 4-5 साल पहले पढ़ाई ख़त्म करके वो कभी मछली के काम, कभी दवाओं काम यही करता था। लेकिन उनसे जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो आपके कस्टडी में हैं, उनसे जो है तो दोस्ती आ रही थी। अपना कहाँ मिलते थे, या ऊपर आते थे या आते थे, हम लोग कुछ नहीं मालूम। तो ये मदरसे में यहाँ पर जो दफ्तर का कामकाज देखते हैं, क्लर्क हैं मोहम्मद अतीक, वो बता रहे थे उनकी ज़्यादा जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से इस बिल्कुल मानवेंद्र, तो ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले नकली नोट बरामद यहाँ से हुए थे, उस पर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब ये जो आपत्तिजनक किताबें मिली हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरएसएस के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, आतंकवादी संगठन यहाँ पर बताया गया है। हम चाहेंगे कि वो किताब क्या आपने देखी थी, किन किन बातों का जिक्र, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, इस पूरे मामले की जांच एटीएस और तमाम एजेंसीज कर रही हैं और जिस तरह से जो किताब है, अगर हम बात करें तो वो उर्दू में है और उर्दू में किताब का टाइटल है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उर्दू की किताब है, इसका पुलिस ने हिंदी में तर्जुमा कराया है। जो हिंदी का जिल्द आप देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, वो पुलिस ने हिंदी में कराया। दरअसल वो किताब हिंदी में उर्दू में है और उसको एसएम मुशर्रफ, जो महाराष्ट्र पुलिस में आईजी थे, उन्होंने वो किताब लिखी थी और उस किताब को जो पाकिस्तान का डॉन अखबार है उसने बड़ी उसकी तारीफ की थी और ये कहा था कि इसी मदद से वो डॉन अखबार ने ये लिखा था कि उस किताब में ये लिखा है कि जो मुंबई हमला था 26/11 का, वो हिंदू अटैक था और तमाम ऐसे उसमें घटनाएं घटी हैं जिसमें आतंकी संगठनों का हाथ था। तो उस किताब में उस सबको ये बताया गया कि उसके पीछे हिंदू अतिवादी शामिल थे और इस किताब को जो है मदरसे में यहाँ से बरामद हुई है। अगर इस तरह की किताब से मदरसे के जो छात्र हैं जो यहाँ पर दीनी तालीम लेने आते हैं उनको तालीम दी जा रही थी, तो उनका माइंडसेट कैसा होगा आप समझ सकते हैं। आरएसएस के खिलाफ जो गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है फैलाई जा रही थी, इस तरह की कौन-कौन लोग बताए जा रहे हैं साहित्य मिला है मदरसे से जुड़े हुए? जी देखिए, इसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें इनके जो मौलवी थे तशरीफुल उनका नाम था,
एक जाहिर मोहम्मद जाहिर नाम का शख्स था जो उड़ीसा का रहने वाला था। वो यहाँ पर पहले छात्र था और उसके बाद उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर के, जो ऊपर का कमरा आप देख रहे हैं, इसी कमरे में 100 रुपए का कारोबार शुरू किया था। और उसके बाद पुलिस को ये खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर छापा मार करके जो मौलवी हैं, प्रिंसिपल हैं तशरीफुल और जाहिर शेख सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। और यहाँ पर बाकायदा प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी जिसमें 100 रुपए के असली जैसे नोट छापे जा रहे थे। और वो नोट जो है वो 3 नोट 100 रुपए देने पर 3 नोट मिलते थे और उनको बाजार में खपाया जा रहा था। ये भी माना जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था को जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं माहौल भी खराब करने की कोशिश यहाँ पर